24 जून 2026 बुधवार 10वीं पर इस जगह रख दो एक चुटकी हल्दी। कर्ज का अंत। प्रदीप मिश्रा जी। प्रस्तुत उपाय। नमस्कार प्रिय भक्त, आज 24 जून 2026 बुधवार और 10वीं तिथि का अत्यंत शुभ संयोग है। सनातन परंपरा में हल्दी को माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु तथा सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हल्दी का रंग पीला होता है जो समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कुछ सरल उपाय जीवन की अनेक परेशानियों को कम करने में सहायता करते हैं। आज हम एक ऐसे सरल हल्दी उपाय के बारे में जानेंगे जिसे कई श्रद्धालु आर्थिक बाधाओं, धन रुकावट और कर्ज संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए करते हैं। यह उपाय आस्था पर आधारित है और इसका उद्देश्य सकारात्मक सोच, नियमित पूजा और ईश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाना है। यह हल्दी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, पूजा पाठ या मंगल ग्रह में हल्दी का विशेष उपयोग किया जाता है। हल्दी केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता का प्रतीक है। मान्यता है कि जहाँ हल्दी का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है, इसलिए बुधवार और 10वीं के दिन हल्दी का यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री: एक चुटकी साबुत या पिसी हुई हल्दी, एक चूटा पीला कागज, पूजा का दीपक, गणेश और भगवान विष्णु का समर्पण। उपाय करने का सही समय: 24 जून 2026 बुधवार को प्रातः स्नान करके बाद या शाम की पूजा के समय यह उपाय किया जा सकता है। उपाय करते समय मन शांत रखें और किसी के प्रति बुरा विचार न रखें। उपाय कैसे करें? सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान गणेश का समर्पण करें। इसके बाद एक चुटकी हल्दी अपने दाएं हाथ में लें और अपनी आर्थिक समस्याओं तथा कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। अब इस हल्दी को एक छोटे पीले कागज में बांध लें। हल्दी को कहाँ रखें? मान्यता के अनुसार इस हल्दी की पोटली को घर की तिजोरी, धन रखने की अलमारी या उस स्थान पर रखें जहां आप महत्वपूर्ण दस्तावेज और धन रखते हैं। पोटली रखते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, मेरे जीवन की आर्थिक बाधाएं दूर करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें। बुधवार का विशेष महत्व: बुधवार के दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य में से वृद्धि, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक आने की मान्यता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक तनाव से गुजर रहे हो तो उसे बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए उत्कृष्ट उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, भोजन का अपमान न करें, घर में साफ सफाई बनाए रखें, नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। बुधवार को हरी वस्तु का दान करें। किन बातों का ध्यान रखें? उपाय को केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी का धन हड़पने या गलत तरीके से लाभ पाने की भगवान न रखें। मेहनत और ईमानदारी का मार्ग कभी न छोड़ें। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सही वित्तीय
योजना भी बनाएं। हल्दी और सकारात्मक ऊर्जा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी वातावरण में सकारात्मक का संचार करती है। कई लोग घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक दूर रहती है। जब व्यक्ति विश्वास के साथ पूजा पाठ करता है तो उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। दशमी तिथि का महत्व। दशमी तिथि को धर्म कार्य, पूजा पाठ, दान और शुभ संकल्प के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन किए गए सकारात्मक कार्य का प्रभाव मन और जीवन दोनों पर पड़ता है। इसलिए 24 जून 2026 की दशमी पर यह हल्दी का उपाय सब करते समय ईश्वर से केवल धन ही नहीं बल्कि शुद्ध स्वास्थ्य और परिवार के सुख की भी कामना करें। हल्दी को क्यों माना जाता है चमत्कारी? सनातन धर्म में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी हल्दी का उल्लेख मिलता है कि किसी का भी कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत हल्दी से करना मंगलकारी माना जाता है। विवाह संस्कार में हल्दी की रस्म का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी में देव गुरु बृहस्पति गुरु का प्रभाव माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धन, सम्मान और उन्नति का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए हल्दी का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। आर्थिक परेशानियां क्यों आती है? शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, धन टिकता नहीं, मेहनत के बाद भी लाभ नहीं मिलता या कार्य लगातार बढ़ता जाता है, तब व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में केवल उपाय ही नहीं बल्कि सही कर्म, मेहनत और अनुशासन भी आवश्यक होता है। धार्मिक उपाय व्यक्ति को सकारात्मक सोच देते हैं। जब मन में विश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने लगता है, धीरे धीरे परिस्थितियों सुधारने लगते हैं। माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? माता लक्ष्मी को स्वच्छता, श्रद्धा और सदाचार प्रिय है, जिसे घर में साफ सफाई रहती है, जहाँ बड़े को सम्मान होता है, जहाँ सत्य और धर्म का पालन किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहने की मान्यता है। प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का समर्पण करना तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी शुभ माना गया है। बुधवार को क्यों करें? बुधवार भगवान गणेश का दिन माना जाता है। इस दिन गणेश जी को दूर्व अर्पित करें और ओम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जीवन में की बाधाएं दूर होने की मान्यता है। यदि संभव हो तो बुधवार को हरे मूंग का दान करे, या भी शुभ फल देने वाला माना गया है। घर में धन वृद्धि के लिए क्या करें? घर के मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखें, पूजा स्थान पर नियमित दीपक जलाएं, टूटे हुए देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां घर में न रखें, घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और समय समय पर हल्दी या कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाएं। सकारात्मक सोच का महत्व। कई बार व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से ज्यादा नकारात्मक सोच से परेशान हो जाता है। यदि मन में मजबूत हो तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। इसलिए किसी भी उपाय के लिए सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास रखना आवश्यक है। दान का महत्व। धर्म ग्रंथों में दान को महान पुण्य कार्य बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करें। दान से मन की शुद्धता होती है और दूसरे की सहायता करने का अवसर मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी अत्यंत प्रिय माने जाती है।
बुधवार या गुरुवार को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कर्ज से मुक्ति के लिए आवश्यक बातें। अब अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। आय और व्यय का सही हिसाब रखें। समय पर ऋण चुकाने का प्रयास करें। गलत संगत से बचें। मेहनत और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाएं। दशमी तिथि का आध्यात्मिक संदेश। दशमी तिथि हमें यह सिखलाती है कि जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन जब धन की कमी या कर्ज या का बोझ बढ़ जाता है, तब व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में ईश्वर की भक्ति, सकारात्मक सोच और धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब मन मजबूत होता है, तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ सरल नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान के बाद भगवान का समर्पण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और परिवार के सभी सदस्यों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। घर में झूठ, कलह और अपशब्द का प्रयोग कम से कम करें। जहाँ शांति और प्रेम का वातावरण होता है, वहाँ शुभ ऊर्जा का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी किन घर में निवास करती है? धर्म ग्रंथों में वर्ण मिलता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता, अनुशासन और सदाचार प्रिय हैं। जिस घर में बड़े का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं का आदर किया जाता है, जहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है और जहाँ ईश्वर का समर्पण होता है, वहाँ लक्ष्मी कृपा बनी रहने की मान्यता है। इसी प्रकार जिस घर में अल्लाह से अपवित्र, क्रोध और अनादर का वातावरण होता है, वहाँ आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती है। हल्दी और भगवान विष्णु का संबंध। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कई मंदिरों में भगवान विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में शुभता और सकारात्मक संचार करता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उनके मन में आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। आर्थिक उन्नति के लिए अच्छे कर्म, किसी भी धार्मिक उपाय का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्म को भी सुधारता है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है और केवल चमत्कारिक को अपेक्षा करता है, तो उसे निराश मिल सकती है। इसलिए उपाय के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें। समय का सदुपयोग करें। अनवसर खर्च से बचें। बचत की आदत विकसित करें। परिवार के साथ मिलकर आर्थिक योजना बनाएं। ईमानदारी और परिश्रमी का मार्ग अपनाएं। भगवान गणेश की कृपा का महत्व। बुधवार भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। गणेश जी को विद्या हरती कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत गणेश जी का समर्पण करता है, तो उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। गणेश जी के समक्ष दीपक जलाकर ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। दान पुण्य का महत्व। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुख व्यक्तियों को सांत्वना देना भी दान का ही एक रूप है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि निस्वार्थ
भाव से किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। परिवार में एकता का महत्व कई बार आर्थिक समस्याओं में ज्यादा पारिवारिक कलह और व्यक्ति को परेशान करती है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करे तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। इसलिए घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाए रखे। सुबह की प्रार्थना का प्रभाव। सुबह उठकर ईश्वर का समर्पण करने से मन शांत रहता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करने पर पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। प्रार्थना व्यक्तियों को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। कर से बाहर निकलने की व्यवहारिक बातों। धार्मिक उपायों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी कुछ कदम उठाना चाहिए। अपनी आय और खर्च का लेख जोख रखें। अनविश्वास वस्तुओं की खरीदने से बचे। छोटे छोटे खर्च पर नियंत्रित रखें। समय पर ऋण की किस्त जमा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? घर में प्रतिदिन दीपक जलाएं। सुबह खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दे। धार्मिक भजन सुने। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर बनाए रखें। अच्छे विचार वाले पुस्तकों का अध्ययन करें। भगवान का समर्पण क्यों आवश्यक है? ईश्वर का समर्पण व्यक्तियों को यह विश्वास देता है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है तो उसके भीतर संघर्ष करने की शक्ति बढ़ती है। आस्था और परिश्रमी का मेल जीवन को नई दिशा देता है। संतोष का महत्व। धन आवश्यक है लेकिन संतोष भी उतना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखता है वह अधिक सुख रहता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति न करे, बल्कि इसका अर्थ है कि लालच से बचे। बच्चों को अच्छे संस्कार दे। परिवार की सुख समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि संस्कारों से भी होता है। बच्चों को सत्य बोलने, बड़े का सम्मान करना और मेहनत का महत्व सिखाएं। अच्छे संस्कार भविष्य में परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। समय का सदुपयोग। समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वहाँ जीवन में आगे बढ़ना है। आलस्य और टल मटोल की आदत आर्थिक समस्याओं को बढ़ सकती है। घर के मंदिर का महत्व। घर का मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्रतिदिन वहां दीपक और अगरबत्ती जलाएं। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। ईश्वर पर समर्पण करने से मन को शांति मिलती है। कठिन समय में धैर्य रखें। जीवन में उतरा चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने वाले व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ है। निष्कर्ष 24 जून 2026 बुधवार दशमी के दिन एक चुटकी हल्दी का यह उपाय श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और समृद्धि की कामना के साथ किया जाता है। याद रखें कि केवल उपाय की पर्याप्त नहीं, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, बचत, सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास ये सभी मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और भगवान का समर्पण करता है तब उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। धन्यवाद।